प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, पुनः आपके साथ बीए थर्ड ईयर की छात्राओं को मैंने अभी तक जयशंकर प्रसाद के आंसू के 18 पदों का अध्ययन कराया। आज बच्चों अपन आगे के जयशंकर प्रसाद जी के आंसू के उसके आगे के पदों का अध्ययन करेंगे। ये आंसू के 19वां पद है। चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पव में जैसी, पर में जैसी, उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी ऐसी। छलना थी तब भी मेरा, उसने विश्वास घना था, उस माया की छाया में कुछ सच्चा स्वयं बना था। इसमें कठिन शब्द चंचला, चंचला यानी बिजली, चंचला अर्थात बिजली, चंद्रिका पर्व यानी कि पूर्ण चांदनी, और छलना यानी कि छलावा या धोखा। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है या उद्धृत है या अवतरित है। कवि प्रसाद ने इसमें अपनी प्रिया के संपूर्ण व्यक्तित्व के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस प्रसंग में कवि कहते हैं, चंचला स्नान कर आवे, चंद्रिका पर्व में जैसी। जिस प्रकार चंचल बिजली चांदनी के सरोवर में स्नान कर लेने पर सुशोभित होती है, उसी प्रकार प्रियतमा के पवित्र शरीर के सौंदर्य का मधुर आलोक बिखर रहा है। भाव यह है कि प्रियतमा का गौरवर्ण शरीर अति आकर्षक था। यद्यपि प्रिय को यह ज्ञात था कि मेरे इस प्रेम में निस्वार्थ भावना नहीं थी, यह केवल दिखावा था, फिर भी उसे पूरा विश्वास था। इस प्रकार उस दिखावे का, छल के आकर्षण का, छलना थी तब भी मेरी, उसमें विश्वास घना था। उसे पता था, इस कारण उसे दिखावा या छल के आकर्षण में इतना सत्य था कि उसके भ्रम में मुझे पड़ना ही पड़ा। अर्थात छलना की माया में भी यथार्थ का पूरा आभास होने से प्रिया का प्रेम वरेण्य था। इसमें विशेष के रूप में उपमा और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रियतमा का आकर्षण के भौतिक आकर्षण मिथ्या होते हैं, परंतु माया के वशीभूत होकर व्यक्ति ये सब यथार्थ लगते हैं। यानी माया में इतनी शक्ति है कि सत्य से ज़्यादा असत्य जो मिथ्या है वह यथार्थ लगता है। प्रियतमा का आकर्षण भी इसी प्रकार प्रेमी की चेतना को आवृत कर लेता है। अगला पद, वह रूप रूप ही केवल, या रहा हृदय में उसमें, जड़ता की उस माया थी, चेतन समझकर मुझ में। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उसमें अलकें, पीली मधुर मदिरा किसने, थी बंद हमारी पलकें।
जो जो उलझन बढ़ती थी बस शांति बिहसती बैठी, उस बंधन में रू सुख बंधता करुणा रही थी ऐंठी। पुनः प्रस्तुत पद या अवतरण कवि प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से लिया गया है। कवि ने प्रियतमा के रूप आकर्षण और प्रेम की गंभीरता का सरस वर्णन किया है। इसमें प्रसाद जी कहते हैं, प्रिया का वर्णन करते हुए इसमें प्रसाद जी कहते हैं कि प्रिया का ऐसा अनोखा और आकर्षक रूप क्या केवल रूप सौंदर्य ही था, वह केवल रूप सौंदर्य ही था, अर्थात उसमें कोमल भावना में हृदय भी विद्वान था। चैतन्य समझकर मुझ में, जड़ता का सब माया था चैतन्य समझकर मुझ में। मेरे जीवन की उलझन बिखरी थी उनकी अलकें। कवि बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रिया का ऐसा जो अनोखा रूप है वो केवल रूप सौंदर्य ही था या उसमें कोमल भाव भी उसके हृदय में विद्वान था, ये प्रश्न कर रहे हैं। मैं तो उसके प्रेम के योग्य नहीं था, उसमें जड़ता थी, परंतु उस प्रिया ने मुझ में सजीवता मानकर अपना लिया था और जड़ता के भ्रम में भी मुझे अपना प्रियजन मान लिया था। कवि पुनः कहते हैं कि प्रियतमा के जो बिखरे हुए केश राशि यानी कि अर्थात उसके जो केश हैं, केश के आकर्षण में मेरा जीवन भी उलझ गया था। अपनी सुध-बुध खोकर मेरा मन भी निरंतर उन्हीं में बंधा रहता था। मैं इस आनंद में इतना विभोर था कि इसी बीच किसी ने मेरे मन की संपूर्ण मादक सुरा अर्थात उल्लास प्रेम की मधुर भावना को आकर पी लिया। अतः पलक झपकते ही कोई मेरे जीवन के समस्त सुखों को चुराकर ले गया था। कवि पुनः कहता है कि मेरा मन जैसे तैसे उसके प्रेम में उलझता गया, वैसे वैसे इस जीवन में सुख और शांति मुस्कुराने लगी। ना जाने उसके बंधुओं ने ऐसा कौन सा आनंद था, उसके जो बंधन थे, मेरी प्रिया के जो बंधन थे, उसमें ना जाने कैसा आनंद था कि मुझे मुक्ति भी नहीं मिल रही थी। मेरे सुख को देखकर करुणा और दुख तो ईर्ष्या के कारण मुझ में दूर ही रहते थे। इसमें बंधनों, न जाने उसके बंधनों में ऐसा कवि कह रहे हैं कि उसके बंधनों में जाने ऐसा कौन सा आनंद था जो मुझे शक्ति में ही नहीं मिला। न जाने मेरे सुख को देखकर करुणा और दुख तो ईर्ष्या के कारण मुझसे कोसों दूर रहते थे। इसमें विशेष के रूप में प्रेम में बंधनों में मुक्ति से भी अधिक आनंद मिलता है। प्रेम का जो बंधन है, इसमें विशेष के रूप में हम लिख सकते हैं कि प्रेम का जो बंधन है उसमें मुक्ति से भी ज़्यादा आनंद मिलता है। यही भाव कवि प्रसाद ने अन्यत्र भी व्यक्त किए हैं, कई और जगह अपने काव्य में व्यक्त किए हैं। इस अवतरण में विरोधाभास, मानवीयकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आरंभिक पंक्तियां जो हैं उसमें शैलीगत शैथिल्य भी है। असंगति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू के इस कक्षा में अपन ने बीए तृतीय वर्ष की जो छात्राएं हैं उनको मैंने आज 19 और 20
2 पदों का अध्ययन कराया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।